नमस्कार दोस्तों, आज आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई। एक बात बोलना चाहता हूं कि आपने एक माइलस्टोन को पास कर लिया है, लेकिन अभी मेंस और इंटरव्यू बाकी है। कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ लगातार तैयारी करते रहिए। हम्बलनेस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इसी के साथ इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन डेली रिवीजन करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने मैक्सिमम आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो उतने करिए, तभी एग्जाम को आप लोग पास कर पाओगे। लेकिन दो शब्द उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। देखिए यार, एक चीज बोलना चाहता हूँ, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, किसी कंपटीशन में जाओगे, वहां पर दोनों में से एक आपको मिलेगा, या हार या जीत। अगर आपको हार मिलना है तो उस केस में आपको ये सीखना चाहिए कि कहां पर गलती हुई। क्योंकि देखिए, हमारी हार के लिए कोई कभी दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारी जीत के लिए भी कभी कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं हमेशा आपको बात बोलता हूँ ये, और इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम खुद जब तक अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों का ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट होगा, और उसके बाद अगर इस एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन एक बात यहां से सीखिए कि आपने इस एग्जाम के अंदर ट्राई करने की कोशिश की, आपने अभी तक यहां तक पहुंचने की कोशिश की, और यही आपके डेडिकेशन को शो करता है। अब इसी कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे के एग्जाम, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, अदर स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, उनकी तैयारी कंटिन्यूसली रखिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। या फिर आप 4-5 साल दे चुके हैं इस एग्जाम को, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप साथ में प्राइवेट जॉब भी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर हम एक डायरेक्शन में लगे रहते हैं, 6-7 साल अपने गवा देते हैं, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि केवल गवर्नमेंट जॉब हमारा सब कुछ होगा। ये बात बोलते हुए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये लगे कि शायद ये किस डायरेक्शन में हमें भेज रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं एक रियलिटी के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप 5-6-7 साल अगर एक एग्जाम को देते हो और उसके बाद क्रैक नहीं होता है, तो फिर जो हमारे अंदर एक घृणा जो बैठती है अपने लिए, वो जीवन भर कभी नहीं निकल पाती है। और यही हमें सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए, जीवन का नाम ही आपका स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल के साथ हम जब तक आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर एक आग है, आप किसी भी सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इट डजंट मैटर, बट आप एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और इसी के साथ अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए। उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम के अंदर एक सक्सेस को हासिल करोगे। लेकिन उन बच्चों के लिए जो पास कर चुके हैं, आपके पास अभी मौका है कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन 2 स्टेप बाकी हैं, एक आपका मेंस और एक इंटरव्यू। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।